ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। आकाश अंतरिक्ष का एक हिस्सा है और पृथ्वी आकाश का एक हिस्सा है। प्रिय मानवों, जिस प्रकार आप एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग कमरों को कमरों जैसा उसे दीवारें बनाकर अलग अलग नामों से जानते हैं, उसी प्रकार अंतरिक्ष के घर में आकाश पृथ्वी जैसा अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं। सभी लोग अंतरिक्ष में की गई विभिन्न व्यवस्थाएं ही है। अगर आप ये पूछें कि हम क्यों धरती से अलग होना है, मुक्त होना है, यही क्यों नहीं रह सकते हैं, इसका समाधान इस प्रकार होगा कि जब आपके घर के किसी कमरे में कोई नुकसान होता है या उस कमरा ध्वस्त होती है, तो आप क्या क्या करते हैं? अब यही बात हो रहा है, यानी आप उस कमरे से उस कमरों को छोड़कर, जो जिस कमरे में प्रॉब्लम है उस कमरों को छोड़कर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाते, या फिर दूसरे जगह पर आप शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह अब यही बात हो रहा है। जब आपकी आत्मा अपने कैद से मुक्त हो जाती है, तभी आप दूसरे दुनिया में रह सकते हैं। यानी जब तक आत्मा कैद होती है, मुक्त नहीं होती, उन आपको वही रहना पड़ता है। इसी के अनुसार मैं एक प्रकाश सेतु यानी लाइट ब्रिज बना रहा हूँ और आत्माओं को अपनी ओर खींच रहा हूँ। मेरे लाइट ब्रिज में कई गुरुओं के कांति किरणें यानी लाइट फाइबर्स मौजूद हैं। 12 देवी देवताओं के लाइट फाइबर्स भी हैं। उस लाइट ब्रिज पर यात्रा करने वाले अनबालयम के आत्माएं कई अतीत शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। मैं जिन देवकुल के नक्षत्रों को और देवताओं की शक्तियों को आकर्षित करके ला रहा हूँ, उन शक्तियों को मिलाकर पिरोकर रख रहा हूँ। उसी लाइट ब्रिज के द्वारा ही ये सभी शक्तियाँ धरती पर आ रही हैं। उसी तरह वे आपके आत्मा और प्राणों तक पहुंच रहे हैं। जो भी आकर्षित करके आपको प्रदान कर रहा हूँ, यानी जो भी देवता शक्तियों को, नक्षत्र शक्तियों को मैं आकर्षित करके लाइट ब्रिज द्वारा आप तक ला रहा हूँ, उन नक्षत्रों के पारे की कांति यानी मर्कुरिक लाइट आपके बुद्धि तक पहुंचना एक अद्भुत घटना है। यानी ये एक साधारण घटना नहीं है। अगस्त्य महर्षि देवी देवताओं के या नक्षत्र शक्तियों को, उनके आत्म शक्तियों को जब वे पिघला कर पारे की कांति यानी मर्कुरिक लाइट फाइबर्स बना के इनको देते हैं, उन पारे के कांति किरणों को यानी उनके आत्मा के मर्कुरिक मोल्टन मर्करिक लाइट फाइबर्स को लाकर मानव आत्माओं के आत्मकांति के साथ बांधकर, लाइट ब्रिज के द्वारा लाकर मानव आत्माओं के साथ बांधना, ये एक अलौकिक और अद्भुत घटना है। ये साधारण कार्य नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। हे मेरे प्रिय शिष्यों, आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। यानी हमें ऐसा लगेगा कि हम पूजा कर रहे हैं, ये मैसेज में ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि ये सारा शक्तियाँ हमारे अंदर आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई महसूस नहीं हो रहा। यही बता रहे हैं महर्षि। हे मेरे प्रिय शिष्यों, आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, मगर आपके अंदर कई अद्भुत परिवर्तन आते हुए मैं स्वयं देख रहा हूँ। महर्षि अगस्त्य ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपके अंदर बैठकर सूक्ष्म रूप में ये सभी घटनाओं का परिवर्तन आपके अंदर मैं देख पा रहा हूँ। ये नक्षत्र शक्तियां अहंकार से भरे हुए आत्माओं को
आत्माओं का शुद्धिकरण कर रहे हैं। यानी सटल चीजें जो हो रहे हैं हमारे अंदर महर्षि खुद देख रहे हैं। अहंकार से भरे हुए आत्माओं को शुद्धिकरण कर रहे हैं। जो आत्माएं इस बात को समझ नहीं सके वे मेरे लाइट ब्रिज से दूर जाने की प्रयास कर रहे हैं। यानी कुछ आत्माएं ऐसा भी है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं परिवर्तन आ रहा है, अब मैं पूजा क्यों करूं। इसलिए वो धीरे धीरे इनके लाइट ब्रिज से यानी भावनाओं से इनके लाइट ब्रिज से दूर जा रहे हैं। यानी पूजा ठीक से नहीं कर रहे हैं और इसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग इनके लाइट ब्रिज से जुड़ गए हैं, लेकिन अब वो दूर जा रहे हैं, लाइट ब्रिज से छुड़ाकर दूर जा रहे हैं, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। मेरे लाइट ब्रिज से दूर जाने की प्रयास कर रहे हैं। कली पुरुष के करतूतों को देखिए जिस प्रकार है। यानी ये सब खेल कली पुरुष का ही है। आप लोग बुद्धि से विचार ना करना, यानी आप लॉजिक माइंड से ये सभी नहीं सोचना। देव भावना में पिघला कर देव भावना में पिघल कर विचार कीजिए। यानी दिव्य भावना अपने अंदर लाकर पिघल पिघल कर आप विचार कीजिए भक्ति भाव से। अगर वे इस तरह लाइट ब्रिज से अलग हो जाएंगे तो मेरे आत्मलिंग से कनेक्शन निकल जाएगी और उससे जो लाइट फाइबर कनेक्शन है वो भी निकल जाएगी। इस वजह से मेरे द्वारा आकर्षित करके प्रदान किए जाने वाले नक्षत्र शक्तियां या फिर अन्य कोई भी शक्तियों को पा नहीं सकेंगे। यानी जो लाइट ब्रिज से कनेक्शन तोड़ के जा रहे हैं उनके साथ ये सभी चीजें हो जाएंगे, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। जो लोग युग परिवर्तन कार्य के लिए स्वयं को अर्पित किए हैं वे अपने भौतिक जीवन को भी खुशी से बिताएंगे। 48 दिन तक मेरे आत्मलिंग की पूजा करने वाले अपूर्व शक्तियों को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार वे इस संसार के कई आत्माओं को आकर्षित करके मुक्त होने में सहायता करेंगे। प्रिय शिष्यों, मैं यह सब विषय इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे संसार में होने वाले परिवर्तनों को पहले से आभास है। इसीलिए समझदारी से कार्य करो। देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने तुम्हें अपने शक्तियों का 10वां भाग प्रदान किया है। इसे विनम्रता और भक्ति के साथ स्वीकार करो, क्योंकि देवताओं की शक्तियां भी मनुष्यों को प्राप्त हो रहे हैं। यानी एक अद्भुत चीज है कि देवताओं की शक्तियां डायरेक्टली अगस्त्य महर्षि द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस अद्भुत चीज को महसूस करो, ऐसे महर्षि कह रहे हैं। इस दुर्लभ वरदान का मूल्य जानिए, यानी उसका कदर करो। देवगुरु के बाद उसी क्रम में आपको एक और देवकुल के नक्षत्र शक्ति प्रदान किया जाएगा। यह अपूर्व शक्तिशाली है। जो लोग समझदार हैं सिर्फ वे ही इन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कल का दिन बृहस्पति देव आए थे और आज का दिन उसी श्रृंखला में एक और शक्तिशाली नक्षत्र शक्ति आ रही है। उनको सिर्फ समझदार लोग ही जान पाएंगे, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। ज्ञान का गुरु देवों का गुरु श्री बृहस्पति है तो असुरों के गुरु श्री शुक्राचार्य है। यानी आज का दिन 13वां दिन शुक्राचार्य जी पधार रहे हैं। वे भी अपने शक्तियों में से 10वां हिस्सा नक्षत्र के रूप में बनाकर मुझे सौंपा है, यानी अगस्त जी को दिए हैं। इसकी शक्ति से आपकी आत्मा आसानी से विकसित हो जाएगी। आप यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि मेरे द्वारा प्रदत्त प्रत्येक नक्षत्र शक्ति कैसे काम कर रहा है और नक्षत्रों के बारे में जो ज्ञान मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वे भी एक नया विभाग बनकर कार्य करेगा। नक्षत्रों के ज्ञान विस्तृत होकर आप तक पहुंच जाएगी। इस समय मेरे द्वारा दिए जाने वाले नक्षत्र रूपी शिवांश श्री शुक्राचार्य जी के आत्मकांति आपके प्राणों में विलीन होकर आपके मूलाधार चक्र तक
प्रवाहित होगा। इसके द्वारा होने वाले विषयों के बारे में मैं विस्तार से बाद में बता दूंगा। यानी अगस्त्य महर्षि नक्षत्रों के बारे में हमें अलग से एक ग्रंथ के रूप में देने वाले हैं। वो इसी का जिक्र कर रहे हैं। पर यह जानना भी आवश्यक है, यानी बाद में मैं तो बताऊंगा, लेकिन आपको तत्काल तत्काल कुछ ज्ञान अगस्त्य महर्षि इसलिए क्यों दे रहे हैं कि इसका जानना अभी भी आवश्यकता इसका बहुत है, बहुत जरूरी है, इसलिए वो बता रहे हैं। आप लोग श्री शुक्राचार्य जी को अपने आत्मा नामक घर में और जीवाणु नामक घर में भक्ति और प्रेम भावना से आवाहन करके स्वागत करके बुला दीजिए। प्राणलिंगे आत्मलिंगे शिवशक्ति रूपेण तत्वमसि ऐसा कहते हुए पिघल पिघल कर पूजा अर्चना कीजिए, उपचार कीजिए। उसके बाद उन्हें अपने मूलाधार तक ले जाइए और प्रार्थना कीजिए कि आपके शरीर, प्राण और आत्मा को आपके अध्यात्म और भौतिक जीवन के तत्वों को सही प्रकार से व्यवस्थित हो जाए। यानी ये सभी चीजें शुक्राचार्य जी के शक्तियों के शुक्राचार्य जी को प्रार्थना करते वक्त आप भावना से आप कहिए कि आपके आध्यात्म और भौतिक जीवन के तत्वों को सही प्रकार व्यवस्थित वो करे, ऐसा हो जाए। ऐसा प्रार्थना आप अपने सहस्रार से मूलाधार तक इनके शक्तियों को प्रवाहित करते हुए प्रार्थना कीजिए, ऐसा महर्षि आपको कह रहे हैं। यानी शुक्राचार्य जी की शक्तियां जब आपके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं और भावनाओं से आप महसूस करते हुए ऐसा प्रार्थना कीजिए कि आपके बाहरी जिंदगी और अंदर की जिंदगी सही हो जाए। बस इतना ही है, ऐसा प्रार्थना आपको करना है। असुरों को भी देवता बनाने की क्षमता रखने वाले अत्युन्नत शक्तिशाली श्री शुक्राचार्य जी के आत्मकांति आपके आत्मा में घुल जाना चाहिए। आपके आत्मा के अंदर प्रकाश बनना है, यानी आपके आत्मा प्रकाशित होना है और आप उनके कांति आपके आत्मा के कांति के साथ घुल मिलना जाए चाहिए, लीन होना चाहिए। ऐसा ये सभी प्रार्थना आपको मौन रूप में ध्यान में करना है। 48 दिनों के पूजा के बाद ये सभी अद्भुत नक्षत्र शक्तियां फिर से आसमान की ओर लौट जाएंगे, यानी जहां से वे आएंगे वो वापस लौट जाएंगे। जब तक वो हैं आप रोज प्रार्थना कीजिए। जब जब कोई नक्षत्र शक्ति आती है उनको इसी प्रकार उनको विनम्रता से प्रार्थना करना है कि आप मेरे अंदर, मेरे कान आत्मा में और प्राणों में मिल जाइए, ऐसा करके प्रार्थना करना होगा। यह सत्य को समझकर ध्यान से इस समय उनकी पूजा प्रेम से कीजिए। मेरा संपूर्ण आशीर्वाद।